हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट टू क्रॉन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा अर्थशास्त्र के क्रम में अगला वीडियो है जिसमें चैप्टर का नाम है मुद्रा करेंसी। आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा मान M1, M2, M3, M4 अर्थात मुद्रा क्या है और आरबीआई जो है एक मुद्रा मान M1, M2, M3, M4 ए जारी करती है। तो M1 क्या है, M2 क्या है, ये सारी चीज़ें और मुद्रा क्या है, ये सारी चीज़ें आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक आपने किया। और इस वीडियो को भी मुझे आशा पूरा है कि आप देखेंगे और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला टॉपिक है हमारा विनिमय व्यवस्था। विनिमय व्यवस्था क्या होती है? प्रारंभ में जब हमारी सभ्यता का स्टार्ट हुआ, जब हमारी सभ्यता प्रारंभ हुई, तो लोगों को पता नहीं था कि मुद्रा क्या है। लोग अपना आदान प्रदान का जो कार्य होता था उसको जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ अनाज है और उनके पास कुछ सब्जी है, ठीक ना। हमारे पास कुछ अनाज है, उनके पास सब्जी है, तो हमें सब्जियों की आवश्यकता है और उनको अनाज की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, हम उनको अनाज दे देंगे और उनसे सब्जी ले लेंगे, ठीक ना। तो वस्तुओं की आदान प्रदान का जो एक व्यवस्था होता था उसी को विनिमय व्यवस्था कहते थे। अर्थात अपनी आवश्यकताओं को वस्तुओं के द्वारा पूर्ति करना ही विनिमय व्यवस्था। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय कहलाता है। अर्थात हमें जो चीज की आवश्यकता थी, हम उसको जो है दूसरों से ले लेते थे और अपनी पास की जो वस्तुएं थी उसको दूसरों को दे देते थे। तो यही वस्तु का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय कहलाता था। लेकिन आप कल्पना करिए कि इसमें बड़ी समस्याएं होती थी। समस्या होती थी कि नहीं? जैसे मान लीजिए मेरे पास अनाज तो है, मेरे पास अनाज है, लेकिन मेरे पास सब्जी भी है। सामने वाले के पास सब्जी है लेकिन अनाज नहीं है। अब उसको अनाज चाहिए मुझे, लेकिन सब्जी नहीं चाहिए। तो मैं कैसे अदला बदली कर सकता हूँ? अपने वस्तुओं का सामानों का अदला बदली मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये समस्या होती थी जो है विनिमय व्यवस्था में, ठीक ना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही हमने मुद्रा का प्रचलन किया। अर्थात विनिमय व्यवस्था में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए ही जो एक लक्ष्य बनाया गया, मतलब एक कार्य किया गया, उसको हम लोग क्या कहें, मुद्रा का प्रचलन। अर्थात एक आविष्कार हुआ जिसको हम लोग मुद्रा नाम दिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं मुद्रा क्या है। अगला टॉपिक हमारा है मुद्रा क्या है। विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा क्या है? मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम है। यदि हमको विनिमय करना है तो हमारे पास क्या है, मुद्रा है। यदि हमको सब्जी लेना है तो भैया आपके पास, ठीक है, आपको अनाज नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप रुपया ले लीजिए। आप रुपया से जो कुछ भी आपको चाहिए आप उसको खरीद लीजिएगा और हमको जो चाहिए हम मुद्रा लेकर खरीद लेंगे। सोचिए जीवन कितना आसान हो गया हमारी इस मुद्रा के प्रचलन से, ठीक ना। तो विनिमय का एक माध्यम है। आगे लिखा है वस्तु को खरीदने और बेचने का सबसे अच्छा और सरल साधन है क्या? मुद्रा। यदि हमको वस्तु को खरीदना है तो भैया मुद्रा ले लीजिए, हमको वस्तु दे दीजिए। या हमें कोई वस्तु बेचनी है, खाली बेचना है, तो हमको मुद्रा की आवश्यकता है, हम मुद्रा ले लेंगे। जैसे पहले क्या समस्या होती थी, हमारे पास कोई वस्तु रहती थी, अगर समय रहते हम उसको दूसरों को देते नहीं थे तो सड़ जाती थी, नष्ट हो जाती थी। लेकिन मुद्रा एक ऐसी चीज है, आप इसको जन्मों जन्मांतर तक जो है रखे रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें जो है अपना देख करके बैलेंस चेक करेंगे, भैया इतना हमारे पास मुद्रा है ना, हमारे पास अब किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, भूख ही नहीं लगेगी, किसी चीज की जरूरत क्या पड़ेगी, ठीक है ना। तो मुद्रा एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसी माध्यम है जिससे हम आसानी से क्रय और विक्रय कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय होता है, ठीक है ना। दूसरा हमने क्या देखा, मुद्रा। मुद्रा अर्थात यदि हमको
कोई वस्तु खरीदना है, कोई बेचना है, तो हम वस्तु के बदले आदान प्रदान अब नहीं करेंगे। हम जो है किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक मुद्रा, जो कि एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वस्तु है, जिसकी हम लोग जो है अपने वस्तुओं को खरीदने में या बेचने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना। थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें लिखा है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, अर्थात मुद्रा वही होता है जिसको सरकार मान्यता प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी किसी चीज को मुद्रा बना लें, है ना। सरकार जिसे मान्यता प्रदान करेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा। यानी बाजार में चलने वाली एक ऐसी वस्तु जिसको सरकार मान्यता प्रदान कर देती है, अर्थात सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसका कुछ वैल्यू होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है, इस मुद्रा को मार्शल के अनुसार हम देखते हैं। मार्शल ने क्या कहा। मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह सेंटर है, वह केंद्र है, वह पहिया है जिसके चारों तरफ हमारा आर्थिक विज्ञान क्या करता है, गति करता है, चक्राकार घूमता है। अर्थात मुद्रा वह पहिया है, देखिए यहाँ पे दिखा है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है। अर्थात ये मुद्रा यह जो है एक ऐसा चक्र है जो अपने चारों तरफ सबको जो है घुमाने का काम करती है। आप जरा कल्पना करिए कि आज के डेट में मुद्रा ही तो सब कुछ है। मुद्रा के लिए ही मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मुद्रा के लिए आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक ना। तो जितना सारे कार्य होते हैं मुद्रा के, अर्थात हमारा पूरा इकोनॉमी अगर कह ले, पूरा अर्थव्यवस्था अगर कह ले, तो मुद्रा के ही चारों इर्द गिर्द जो है घूमता रहता है। ठीक ना। तो मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ हमारा आर्थिक विज्ञान चक्राकार क्या करता है, घूमता है। अर्थात जिसके चारों ओर हमारी इकोनॉमी क्या करती है, घूमती है। ठीक ना। आप कल्पना करिए कि जिस समय मुद्रा नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, धन नहीं था, रुपया नहीं चला हुआ था, तो कितनी समस्या होती थी। अर्थव्यवस्था क्या है इस किसी को जानकारी भी नहीं होती थी, है ना। किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी है, कितनी इकोनॉमी है, कहाँ जीडीपी क्या है, ये सारी चीज़ों से लोग क्या थे, अपरिचित थे। केवल अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो है विनिमय के माध्यम से अपना कार्य जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ठीक ना। तो जब से मुद्रा का विकास हो गया तब से जो हमारा जीवन जो है बड़ा आसान हो गया, और हम लोग जो है इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करने लगे, समझने लगे और जानने लगे। ठीक ना। तो हमने देखा विनिमय व्यवस्था, मुद्रा, मार्शल के अनुसार मुद्रा क्या है, इसको हमने देखा। आते हैं अगला टॉपिक, मुद्रा का विकास। मुद्रा का विकास किस प्रकार हुआ। अगर मुद्रा की विकास की बात किया जाए तो 6वीं शताब्दी में जो है धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन हुआ। विनिमय व्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए जो है मुद्रा का विकास किया गया। ठीक ना। हमारे जो है वस्तुओं को खरीदने और बेचने में कोई बाधा न हो, इसलिए हम लोग जो है क्या किए, मुद्रा का विकास किए। ठीक ना। और अगर मुद्रा की बात किया जाए तो भारत में मुद्रा की शुरुआत जो है 6वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। ठीक ना। तो 6वीं शताब्दी में जो है मुद्रा की शुरुआत हुई, और तब से लेकर हम लोग जो है मुद्रा का वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना। थोड़ा आगे देखेंगे। प्रारंभ में जो मुद्रा हमारी थी वह धातुओं की बनी हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो प्रारंभ में जो हमारी मुद्रा थी वह ऐसी नहीं थी, इस समय जो स्टील की है ना, ऐसे नहीं थी। उस सोने की सिक्के या चांदी के सिक्के या अन्य धातुओं से बनी हुई होती थी। तो प्रारंभ में धातुओं के सिक्के का प्रचलन किया गया था, अर्थात हमारी जो मुद्रा थी वह जो है धातुओं की बनी हुई थी। ठीक ना। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के थे, मैंने कहा कि वो धातुओं की बनी थी, तो जो हमारी मुद्रा थी वो सोने के सिक्के की बनी थी। ठीक ना। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के की जो धातुएं थी उसको ग्रीक, यूनानियों या हिंद अवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यूनानी, ग्रीक या हिंद यमन, इन्होंने जो है सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किया, सोने के सिक्के का प्रचलन किया। अगर एक मुद्रा के रूप में अगर शुरुआत की बात करें तो हिंद या यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रारंभ किया। जो आज के डेट में आप लोग मुद्रा देखते हैं, रुपए,
सोने के सिक्के जो स्टील के हैं या नोट हैं, ये पहले प्रारंभ में नहीं था। प्रारंभ में जब 6वीं शताब्दी में मुद्रा का जब प्रारंभ हुआ तो उस समय जो है यूनानी या ग्रीक ने या हिंद यवन ने जो है मुद्रा की शुरुआत की। आगे चलते हैं। अगर सर्वाधिक शुद्ध सोने की बात की जाए, जो सर्वाधिक शुद्ध सोने या मुद्रा की बात किया जाए, तो कुषाणों के द्वारा, कुषाणों ने जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है प्रारंभ किए। ठीक ना। तो हमने क्या देखा, अगर सिक्के की शुरुआत की बात किया जाए तो यूनानियों के द्वारा किया गया या हिंद यवन के द्वारा किया गया, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने की अगर बात किया जाए तो कुषाणों के द्वारा जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने तैयार किए गए। एक चीज और हम देखेंगे कि सबसे अधिक, ठीक ना, इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले किसने किया, तो हिंद यूनानियों ने। सबसे शुद्ध सोना या सबसे शुद्ध मुद्रा कौन जारी किया, तो वो जो है सोने के सिक्के कुषाणों ने। और सबसे अधिक ज्यादा मात्रा में अगर किसी ने सोने ढालने का प्रयास किया या काम किया तो वो गुप्त शासकों ने किया। ठीक ना। तो हमने क्या देखा, मुद्रा जो है या मुद्रा आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा मान M1, M2, M3, M4, इसको मैं अभी इस क्लास के बाद जो क्लियर कर दूंगा कि M1, M2, 3M क्या है, लेकिन यहां पर आप खाली ये देखिए कि मुद्रा क्या है। ठीक है ना। तो हमने देखा विनिमय व्यवस्था, उसके अलावा मुद्रा क्या है, विनिमय की व्यवस्था को या समस्या को कह सकते हैं दूर करने के लिए हमने जो है मुद्रा का प्रचलन किया, अर्थात यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग वस्तुओं को खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं। ठीक ना। आगे हमने देखा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ हमारा इकोनॉमी जो है चक्कर काटता रहता है, फील करता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से इसी के चारों तरफ घूमती रहती है, मुद्रा ऐसी चीज है। उसके बाद मुद्रा के विकास का बात किया जाए अगर, तो समस्याएं जो मुद्रा की थी, विनिमय व्यवस्था की, उस समस्या को दूर करने के लिए हम जो है विनिमय व्यवस्था को हटा करके मुद्रा का प्रचलन किए। भारत में मुद्रा की शुरुआत की अगर बात की जाए तो 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है मुद्रा का प्रचलन हुआ। और प्रारंभ में ये जो मुद्राएं हैं वह धातुओं की बनी होती थी, अर्थात सोने और चांदी की बनी हुई होती थी। उसके बाद हमने देखा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है जारी करने की अगर बात है तो हिंद यूनानियों ने किया। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के अगर किसी ने जारी किया तो कुषाणों के द्वारा। और सबसे अधिक सोने अगर ज्यादा मात्रा में की बात किया जाए तो गुप्त शासकों ने किया। चलिए कुछ चीजें और हम देखते हैं थोड़ा सा। यदि सर्वप्रथम, इसको मैं पहले मिटा देता हूं, आगे आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो प्रारंभ में मुद्रा इस समय जो वर्तमान में मुद्रा चल रही है, जो ओ रुपया, जिसको नाम हम लोग दिए हैं रुपया, तो इसका प्रचलन कब से हुआ। या आप ये पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन एक पूछता है बार बार कि ये जो रुपया सिंबल है, जो प्रतीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई। ठीक ना। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो रुपया आपका ये चल रहा है भारत में या अन्य देशों में भी, कई देशों में रुपया नाम से जो है मुद्रा चलाई जाती है। तो भारत में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत में जो मुद्रा है, जो मुद्रा का नाम है, उसे रुपया कहते हैं। और सर्वप्रथम इसका अगर प्रचलन किसी ने किया तो आप लोग बताएंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। ठीक ना। तो शेरशाह सूरी ने रुपया का प्रचलन प्रारंभ में किया। तो इस चीज को हम ध्यान करेंगे। और जो ये सिंबल है रुपया का, इसको एक IITian है हमारे जो है उदय कुमार कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के, आप बताएंगे महाराष्ट्र के उदय कुमार जी है IITian। इन्होंने जो हमारा सिंबल दिया है रुपया का, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो हमने क्या सीखा,
रुपया का जो प्रचलन किया है वो जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया प्रारंभ में सबसे पहले। और ये जो सिंबल है इस समय वर्तमान में ए वाला, तो ये किसने दिया? एक IITN है महाराष्ट्र के जिनका नाम है उदय कुमार। ठीक है ना। चलिए कुछ और चीजें हम देखते हैं। इस समय दोस्तों जो वर्तमान में मुद्रा हमारी है इसको हम सांकेतिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक ना। कौन सी मुद्रा है? सांकेतिक मुद्रा है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा क्या है। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा को थोड़ा सा देखेंगे हम। देखिए सांकेतिक मुद्रा जो है वह ऐसी मुद्रा है जो अपने वर्तमान में जो उसका वजन है उससे उसका वैल्यू कम हो। वह मुद्रा जिसका वर्तमान में जो वजन है, जो वैल्यू है, उसका उतना न होना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सांकेतिक मुद्रा वह है जो सरकार के द्वारा जो वैल्यू प्रदान किया गया है या जो मान दिया गया है मुद्रा को, वह जो है उसकी वजह से उसका जो है वैल्यू है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए आज की डेट में जो 100 रुपए है, अगर इसको एक कागज के रूप में देखा जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। समझिएगा बात को। जो आपका 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का या 10 रुपए का जो सिक्का है, अगर इसको मार्केट में केवल बेचा जाए तो बताइए इसका कितना वैल्यू है। या कागज की नोट 500 की ही आप ले लीजिए, इसका बताइए कितना मूल्य है ना। तो इसका वास्तव में अपना कोई रेट नहीं होता, अपना कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक ना। एक जो है इसका जो मूल्य है, जो इसको मूल्य प्रदान किया गया है, इस सरकार के द्वारा जो मान्यता दी गई है कि सरकार इसको मान्यता प्रदान की है कि 5 रुपए का है, 500 रुपए का है, इससे ले जाएंगे बाजार में, इसको बेचेंगे तो इससे 500 वस्तु मिलेगी, यानी 500 वस्तु के दाम का जो वस्तु आपको मिलेगा, है ना। लेकिन यदि आप इसका अगर अपना कोई मूल्य देखें तो इसका कुछ नहीं मूल्य है। ठीक है। जैसे आप लोग अभी देखेंगे पिछले 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था, नोटबंदी किया गया था, तो उसमें जो है 500 और 1000 की नोट जो है क्या हो गई थी, बेकार हो गई थी, उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक ना। क्योंकि सरकार ने वो मान्यता जो है वापस ले ली कि भैया ये नोट अब के बाद नहीं चलेगी। ठीक ना। लेकिन अगर हम लोग जो प्रारंभ में जो सोने की मुद्राएं थी अगर उसकी बात की जाए तो उसका अपना जो वैल्यू है ना। अगर 1 तोले सोने को हम बेचेंगे तो उसका अपना कुछ रेट होता है, उसका महत्व है। लेकिन इसको बेचेंगे तो कुछ नहीं है, इसका जो महत्व और सरकार के द्वारा जो प्रदान किया गया वही है। तो हमने क्या सीखा? ऐसी मुद्रा, ऐसा नोट जिसका अपना कोई वैल्यू ना हो, वो सरकार के द्वारा दी गई वैल्यू पर ही चलती है ना, अपना कोई मान न हो, वैसी मुद्राएं जो है सांकेतिक मुद्रा के रूप में जानी जाती हैं। क्लियर है। चलिए अगली चीज हम देखेंगे कि सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। जो वर्तमान में यह मुद्रा चल रही है, सर्वप्रथम इसको किसने प्रारंभ किया? तो इस सांकेतिक मुद्रा का सर्वप्रथम अगर प्रचलन किसी ने किया तो उसका पूरा नाम आप लिख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको शॉर्टकट में हम MBT भी बोलते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। और रुपया की बात मैंने बताया आप लोगों को, तो शेरशाह सूरी ने इस रुपया का प्रचलन किया और इसका सिंबल किसने दिया? उदय कुमार ने। ठीक ना। तो हमने ये सारी चीजें हमने देखा। इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं हम लोग मुद्रा के क्रम में। मुद्रा की अगर बात की जाए तो मुद्रा का जो मुद्रा बाजार में उसकी लिक्विडिटी कितना है, उसकी मात्रा कितनी रखनी है बाजार में, या कितना जो है शार्ट करना है, बढ़ाना है, तो ये काम जो कौन करता है? RBI करता है। RBI जो है मुद्रा का
मात्रा को, उसकी लिक्विडिटी को, उसकी तरलता को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। ऋण को सस्ता करना, ऋण को महंगा करना, ये सारा काम कौन करता है? तो आरबीआई करता है। ठीक ना। एक चीज और जान लेते हैं, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसको देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना एक आयोग है, हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा? मुद्रा के मात्रा को घटाना बढ़ाने का काम जो आरबीआई करता है, इसकी स्थापना हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को की गई। और प्रारंभ में जो इसका मुख्यालय था, वर्तमान में मुख्यालय इसका कहाँ है? वर्तमान की अगर बात हम करें तो वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई है। लेकिन प्रारंभ में दोस्तों अगर इसका मुख्यालय बनाया गया था तो आप लोग बताएंगे, अगर प्रारंभ बात पूछता है तो आप लोग बताएंगे कोलकाता। ठीक ना। पहले इसका नाम कलकत्ता था, अब कोलकाता हो गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आरबीआई की स्थापना हुई है वो हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका वर्तमान में, अगर वर्तमान की बात करेगा तो मुंबई में है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता था। ठीक ना। तो इस इतनी कुछ चीजों को हमने सीखा। इसके बाद एक चीज और देख लेंगे हम थोड़ा सा। चलिए एक चीज और हम देखेंगे कि आरबीआई का अगर दो चीजें हम सीखेंगे कि आरबीआई 2 रुपए या उससे ऊपर के जितने सारे नोट होते हैं उस पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगर 2 रुपए के नोट की बात किया जाए, 2 रुपए के सिक्के की बात किया जाए, तो उस पर जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक ना। और 1 रुपए की अगर नोट हो या सिक्का हो तो उस पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब वित्त मंत्री के जो सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। ठीक ना। तो हमने क्या सीखा? यदि 2 रुपए का नोट है या सिक्का है तो उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। उसको छापने, उसके ढालने, सारा काम जो आरबीआई का होता है। और 1 रुपए की बात करें तो इस पर वित्त मंत्री के सचिव, अर्थात ये आरबीआई के बाहर होता है। ठीक ना। तो दो चीज हमने सीखा। ठीक ना। चलिए इसके आगे हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि ये मुद्रा जो आरबीआई के द्वारा जारी मुद्रा मान है M1, M2, M3 और M4, ये क्या है और इसका कैसे ये कार्य करता है, अगले क्लास में हम देखेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।